नहीं जानते हैं कि दौड़ में तो दौड़ता है सभी है, परंतु इनाम एक ही ले आता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीत सके। परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस वचन के लिए। आज हमारा भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे, आजादी को मनाया जाता है। वैसा ही इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंस डे उनका भी जीवन में था। पापों से और पाप से बंधन से परमेश्वर ने जिस दिन हमें आजाद किया वो हमारा आजाद दिन था। तो पौलुस ने इस बात को बताया जाता है और उस आजाद पाया हुआ व्यक्ति का दौड़ कैसे होना चाहिए। इस आयत के अंदर हमारा विश्वास जीवन की शुरुआत और उसकी अंत के बारे में लिखा हुआ है। तो एक बड़ी स्वर्ग की बात पौलुस ने संसार में, हमारे मोहल्ले में, जिलों में, स्कूल में होने वाला एक खेल के साथ में जोड़ करके बताया गया, ताकि हम हर एक व्यक्ति और संसार के अंदर का हर एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए पौलुस ने इस विधि में बताया गया है। क्योंकि दौड़ के बारे में हर व्यक्ति जानता है, हर स्कूल में होता है, हर जिले में होता है और देश के अंदर होता है। और इन दिनों में ओलंपिक्स हो रहा था, सब जानता था ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स में एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया था, फाइनल में पहुंचने से पहले सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, इसलिए अयोग्य घोषित किया गया था। 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा था तो अयोग्य हो गया है। तो हम सबको मालूम है एक खेल में जीतने के लिए हमें क्या करना है, उसमें शामिल कौन होता है, क्यों होता है, कैसे दौड़ना है, कौन दौड़ना है, और ये सब कुछ है हम जानता है। और प्रेरित पौलुस ने और स्वर्ग की बातों को उस खेल के साथ में जोड़ करके बताया गया है। तो हमने देखा है पिछले हफ्ते 100 ग्राम कम होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर अयोग्य जब घोषणा किया गया, कितना निराशा उस व्यक्ति के अंदर आया है। उसके साथ में जो लोग था उनके अंदर जितना निराशा आया है, देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के आम नागरिक के अंदर कितना निराशा आया है। ये क्यों निराशा आया है? क्योंकि उस व्यक्ति फाइनल में उसको उसमें शामिल हो नहीं पाया था। इतना मेहनत किया उन्होंने। मैंने टीवी में देखा, रात पर डॉक्टर्स अन्य लोग बैठ करके इसका वजन को कम करने के लिए बहुत कोशिश किया है। इतना कोशिश करने के बावजूद भी 100 ग्राम फिर भी ज्यादा था, अयोग्य घोषित किया गया है। ये हमारे लिए अच्छा एक सबूत है, एक हकीकत है। हम पौलुस ने कहता है हमें क्या ही, सब लोग दौड़ता है, सब लोग इसमें जुड़े हुए सब लोग उस दौड़ में हैं, ठीक है। लेकिन पौलुस ने कहा है कि दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम तो एक ही व्यक्ति पाता है? तो इसका मतलब दौड़ने वाला सभी को इनाम नहीं मिलता है, बल्कि कुछ लोगों को, एक छोटे से झुंड, कुछ लोगों को दौड़ मिलता है। और हम जानता है वचन में लिखा चुने हुए बहुत है, बुलाया हुआ बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े है, ठीक है।
पौलुस उस थोड़े लोगों के बारे में इस वचन के अंदर बताया जाता है। ठीक है, हम सब दौड़ता है, दौड़ने से कोई, दौड़ना का मतलब ये नहीं हम इनाम पाएंगे। हम सब चर्च में जाता है, हम सब हमारा धार्मिक ड्यूटियों को, कामों को पूरा करता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है हम इनाम पाए। तो पौलुस ने कहा अगर इनाम पाना है तो जैसे दौड़ना चाहिए वैसा ही आपको दौड़ना चाहिए। जितना मेहनत उसके लिए करना है उतना ही मेहनत आपको उसके लिए करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद में हम इब्रानियों की पत्री में हमें कैसे दौड़ना है, और इसमें हम पाया जाता है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहले पद। अगर आप किसी के पास में बाइबल हो और अनम्यूट करके आप जोर से इस वचन को पढ़ सकता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहले वचन। कोई भी व्यक्ति इसे जोर से पढ़ सकते हैं तो अच्छा है। इस कारण इब्रानियों 12 उसकी 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने हम देखता है वचन में हमें कैसे दौड़ना है, इसमें हमें पाया जाता है। इब्रानियों की किताब में लिखा है इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुआ है, तो आओ हर एक रुकने वाला वस्तु, ठीक है, दौड़ में हमें रुकने वाला बहुत है, इसलिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, और तब जाकर के हम उस दौड़ में शामिल होता है। मुझे पता नहीं इसमें से कितने लोग उनका जो समय में दौड़ा है, स्कूल में और अपने मोहल्ले में जहां कभी हो, ठीक है, आप जानता है, ठीक है, दौड़ में हमें क्या करना है। और आगे इसमें लिखा है और उलझने वाला पाप को दूर करके, ठीक है, बोलो, स्पष्ट रूप से लिखा है रोकने वाला वस्तु, उलझने वाला पाप, ठीक है। आप सब जानता है उलझने वाला पाप क्या है। हमारा शरीर की अभिलाषाओं को उलझने वाला पाप है, वो हमें ऐसा पकड़ देता है, ठीक है, हमें छोड़ता नहीं है। इनाम पाने के लिए वो पाप हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए वो हमें पकड़ लेता है, घेर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम वचन लिखा है उसको दूर करके, जब तक वो दूर नहीं होता है, हमें रुकने वाला किसी भी वस्तु हो, किसी भी संसार की वस्तु हो, और उलझने वाला पाप, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, चाहे किसी भी चीज हो, उसको हमें दूर करना ही करना है। तब हम योग्य बनता है इनाम पाने के लिए। यहाँ पर लिखा है दूर करके वह दौड़ जिसके लिए हमें दौड़ना है, धीरज के साथ में दौड़ो। वचन में लिखा एक धीरज दौड़ने वालों के अंदर होना जरूरी है। वो धीरज तब आता है ये दो चीजों को जब हम अपने जीवन में करता है, जो रोकने वाला वस्तु है उसको दूर करना, उलझने वाला पाप है उसको दूर करना। मुझे प्रचार करने के लिए, आपको सुनने के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने जीवन में ये लागू करना आसान नहीं है, ठीक है। ये हमेशा में पकड़ने के लिए
और हमें दबाने के लिए ये उलझने वाला पाप और संसार की अलग अलग वस्तु प्रयास किया जाता है। तो इसलिए हमें उसको दूर करना हमें सीखना है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दौड़ में भागीदारी होता है, उनको पता है इनाम पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना कोशिश करना पड़ता है। हर सुबह उठ करके वो एक्सरसाइज करना पड़ता है, काफी समय एक दिन उसकी शरीर को ठीक बनाने के लिए वो मेहनत करता है। वैसा ही हमारा आत्मा को मेंटेन करने के लिए और उस दौड़ में हमारा आत्मा पूरी रीति से योग्यता प्राप्त करने के लिए और इनाम पाने के लिए, स्वर्ग तक हम पहुंचने के लिए और यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक उनके साथ में हमें जाने के लिए योग्यता बहुत जरूरी है। हमें जो दूर करना है उसको दूर करें, जो हमारे जीवन में लेकर के आना है उन चीजों को हमारे जीवन में लेकर के भी आना है। कुछ चीज को छोड़ना है, कुछ चीज को हम हमारे जीवन में और ऐड करना है, ताकि हम और धीरज के साथ में इन दिनों में दौड़ सके। ठीक है, तो याद रखना आपकी दौड़ को रोकने के लिए बहुत कुछ चीज है। ठीक है, और आपको जीवन को ठोकर पहुंचाने के लिए और उलझने वाला पाप भी आपके साथ में है। और याद रखे इन चीजों को दूर करके इन दिनों में यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ चुका है। इसलिए उनकी दोबारा आगमन में इनाम पाने के लिए हम एक साथ तो दौड़ रहा है, और पता नहीं कितना लोग इनाम पाएंगे, थोड़े लोग इनाम पाएंगे। हम भी उस इनाम पाने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को आप तैयार करो, जो चीज को दूर करना है उसको दूर कर करके वैसा दौड़ो इनाम पाने के लिए धीरज के साथ। इन दिनों में हम दौड़ेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वजह से आशीष दे।